हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसके लिए लास्ट तक आप सुनिएगा। बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जिन जोड़ों में दर्द आने लगता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, मूवमेंट आ जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये जोड़ की बीमारी है जो धीरे धीरे मूवमेंट को प्रभावित करता है और इसके साथ साथ इसका नाम क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले हिप जॉइंट को अटैक करती है, उसके बाद छोटे छोटे जोड़ों को भी अटैक करती है। इसमें प्रोग्रेसिव आर्टिकुलेशन कैपेबिलिटी की कार्य की करने की क्षमता एक कम हो जाती है या उस अंग को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसके कारण से वहां ओसिफिकेशन कैल्सिफिकेशन होने लगता है और मोबिलिटी जो होती है जॉइंट्स की लॉस करने लगती है। और ये छोटे छोटे जोड़ों तक भी आस्ते आस्ते बड़े जोड़ से पहुंचने लगती है। जनरली सेक्स में यंग मेल में ज्यादा पाई जाती है देन द फीमेल। तो अगर 4 लोग हैं तो 4 में 3 यंग मेल में पाई जाएगी, 1 फीमेल में पाई जाती है। इसका रेशियो होता है 3:1, माने 3 भाग यंग मेल में 1 भाग यंग फीमेल। तो सेक्स के बारे में बता दिया कि मैंने मेल में ज्यादा पाई जाती है और यंग एज में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सिम्टम्स जो होते हैं, काजेस जो होते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा कुछ नहीं जानकारी, चूंकि ऑटो इम्यून से रिलेटेड है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ओसिफिकेशन ज्यादा होने से होता है, कैल्सिफिकेशन वहां उस अंग पर होने लगता है जिस अंग पर ये अटैक करती है। तो दोस्तों और फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत बड़ा रोल करता है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है फैमिली में तो आपको आने की संभावनाएं 90% बढ़ जाती है। बस यही एक चीज मिलता है दोस्तों। सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं जनरली हिप जॉइंट से, इसका ओसिफिकेशन कैल्सिफिकेशन होकर के एडेशन होता है, वहां पर अटैक करता है सबसे पहले। इसके बाद आस्ते आस्ते जो होते हैं रिब्स जितने वर्टेब्रास होते हैं उसमें फैलने लगती है। एक किसी पर्टिकुलर वर्टेब्रा को अटैक करता है या कई वर्टेब्रास को। तो जैसे कि वर्टेब्रास में होते हैं, सर्विकल स्पाइन में प्रॉब्लम कर सकता है, थोरेसिक स्पाइन में प्रॉब्लम कर सकता है, उसके बाद लंबर स्पाइन में अटैक कर सकता है, कोक्सिजियल रीजन पर या जो होता है सैक्रम रीजन पर अटैक कर सकता है। तो कहीं भी अटैक कर सकता है और कहीं भी ओसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन करके मूवमेंट को एकदम से स्टॉप आस्ते आस्ते डे बाय डे करते जाता है और वहां पर डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होने लगती है। उस एरिया पर जिस एरिया को अटैक करता है मूवमेंट एकदम से लॉस होता है, बहुत ज्यादा पेन करता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, चलना फिरना मूवमेंट करना बहुत दुर्लभ हो जाता है, कुबड़ तक निकल आता है बहुत ज्यादा एडवांस केस में। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों। इसके साथ साथ सिम्टम्स तो ये रहे, ये सब होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जलन हो सकती है, स्टिंगिंग पेन, अनबियरेबल पेन हो सकता है और इसके साथ स्टिफनेस हो जाता है, बर्निंग हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लॉस हो करा देता है जिस अंग पर अफेक्ट करता है, टेंडरनेस रहती है और टेंडरनेस के साथ स्वेलिंग रहती है, कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स का होता है, मूवमेंट एकदम से बहुत ज्यादा पेनफुल हो, टीयरिंग पेन, अनबियरेबल पेन होता है, डिफॉर्मिटी ऑफ जो है बोन की शेप की डिफॉर्मिटी होने लगती है, ऊंचा नीचा होने लगता है, उसका शेप साइज बिगड़ जाता है कैल्सिफिकेशन या आर्टिकुलेशन के कारण से। तो इसमें होता है लॉस ऑफ स्लीप होती है और रात को ज़्यादा बढ़ता है, कोलाइटिस भी हो सकता है, उसके साथ एनीमिया, फैटिग, हेडेक, माथा दर्द, ये सब शरीर दर्द, उसके कारण से किसी भी अंग पर ऊपर के पार्ट पे, नीचे के पार्ट पे, किसी भी पार्ट पे दर्द स्टार्ट करवा सकता है। तो मैनेजमेंट में इसका होता है दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, टेबल पर कम से कम बैठे और जो स्ट्रेस वगैरह कम से कम ले, चलना फिरना जारी रखे, साग पात और प्रोटीन वाली डाइट बहुत ज़्यादा ले, एंग्जाइटी कम रखे, स्ट्रेस कम रखे, फिजियोथेरेपी की मदद ले
और मूवमेंट को, बॉडी को जितना कराएंगे उसमें उतना ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो ये सब कुछ सिम्टम्स और जो मैनेजमेंट है, तो आपको जितना संभव हो सके अपनी हड्डियों को चलाते फिराते रहिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी कीजिए मेंटेन कीजिए, और थेरापिस्ट की मदद लेकर के आप इसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज कीजिए जिस अंग के लिए है, जिस अंग पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उस अंग की एक्सरसाइज मस्ट आवश्यक है। टेबल वर्क, मेंटल वर्क, थोड़ा सा एंग्जाइटी, ये सब पर त्यागे, बहुत मोटा गद्दा, तकिया और जो है चेयर नहीं इस्तेमाल करें, हमेशा मूवमेंट करें और हाईली प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, साग पात ज़्यादा खाएं, जो है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उस चीज़ को ज़्यादा व्यवहार करें। दालें, पल्सेस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लें। तो इसकी कुछ दवाइयाँ बहुत कारगर होती है दोस्तों, जैसे अग्रावेशन बाय फर्स्ट मूवमेंट और रिलीफ बाय मोशन। तो अगर इस तरह का सिम्टम मिलता है तो रोस्टक्स बहुत अच्छी दवाई है, स्पेशली इन सब रोगों के लिए आर्टिकुलेशन कैल्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों रोस्टक्स 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूथ करके ले। उसके साथ अगर किसी तरह की इंजरी हुई है पहले से भी या ट्रॉमा लगा है तो उस केस में आर्निका मोंटेला 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे अगर ले तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ साथ कैल्मिया लट, इसको अगर मदर टिंचर में 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम लिया जाए आधा कप गर्म पानी में तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मूवमेंट करने से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जरा सा हिलने डुलने पे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है और पेशेंट जिस एरिया पर कोई इफेक्ट किया है उस एरिया को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस, उस अंग को सपोर्ट या दबा करके प्रेशर दे करके पकड़े रहता है और पानी की प्यास बार बार लगती है, तो ब्रायनिया के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन सब दवाइयों के साथ मेडोरिनम 200 एक पुड़िया या एक खुराक 2 बूंद की हफ्ता में एक बार जरूर ले दोस्तों। और सबसे बड़ा इसका उपाय है फिजियोथेरापी या मूवमेंट एक्सरसाइज। इसके अलावा ये बहुत ही अगर क्रोनिक हो जाएगी तो इसका संभालना मुश्किल है, तब वो उस स्टेज में इनक्यूरेबल हो जाती है। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, बहुत होगा तो पेन किलर दे देंगे और कुछ जो है विटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ दे देंगे, उसके साथ साथ विटामिन दे देंगे और कुछ लगाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट दे देंगे दोस्तों। तो ये सब रहा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम, कॉजेज, पैथोलॉजी, मैनेजमेंट, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इतना देर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और जो है हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने के लिए अपना योगदान दें और होम्योपैथी का प्रचार प्रसार के लिए आप इस चीज़ को अपनाएंगे, बहुत ही क्योर मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, दूसरे रोग नहीं उत्पन्न हो पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम से जड़ से ही किसी रोग के समूल को नष्ट करती है। इससे किसी और नए रोग की उत्पत्ति नहीं हो पाती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।